नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपा ढींगरा है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मीन। आइए जानते हैं मीन क्या है। मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन और एवरेज के नाम से भी जानते हैं, और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जो डाटा आपको दिया होता है या इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आप उसमें सम टोटल कर देते हैं और उसके उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जो मीन होता है, मीन को हम हमेशा कैपिटल X बार से डिनोट करते हैं। आइए मीन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जानते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। द फर्स्ट type is called individual series. Individual series is that series where only one information is given, like marks of students, heights of students and weight of student. And point to be noted that जो भी आपको डाटा या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, हम उसे हमेशा कैपिटल X से डिनोट करते हैं। सेकेंड सीरीज आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें आपको 2 इंफॉर्मेशन गिवन होती है, लाइक marks of students, number of students, wages and number of employees. Point to be noted that जो आपका पहला डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कैपिटल X और दूसरी इंफॉर्मेशन को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फर्दर तीसरी सीरीज आती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंफॉर्मेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30। जो फर्स्ट नंबर होता है, जैसे इसमें मैंने लिया 20, दैट विल बी कॉल्ड एज लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट को आप L1 से डिनोट करेंगे। सेकंड नंबर आता है आपका 30, लाइक 30 को हम अपर लिमिट कहेंगे और अपर लिमिट को डिनोट करते हैं हम L2 से। फॉर द फर्दर कैलकुलेशन वी नीड टू कैलकुलेट मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करने पर हमें क्या मिलता है? मिड वैल्यू। तो आइए हम एक एक सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको मीन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।